आखिर में 14 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात अपने कर्मों का वेदन करने के साथ साथ कंस का इस संसार से पलायन होना निश्चित हो जाता है। कृष्ण के हाथों से अपने प्राणों की आहुति प्रदान करते हुए जब कंस इस संसार को अलविदा कह देता है, तब कृष्ण प्रसन्न चित्त होकर तत्काल रणभूमि से कारागृह में पहुंच जाता है, जहां पर उसको जन्म देने वाले माता देवकी और वासुदेव दोनों जेल के कटघरे के अंदर आबद्ध थे। 14 वर्षों के पश्चात कृष्ण ने अपने माता पिता को जेल खाने से मुक्ति दिलाने में सफलता प्राप्त की। जब माता पिता जेल की काली कोठरी से बाहर आते हैं, नील गगन के तले जब शुद्ध ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, तब माता ने पूछा, अरे कृष्ण, तू तो इतना ज़्यादा बलवान है, ताकतवर है, शक्तिशाली है, फिर तुमने हमारे को बंधनों से मुक्ति दिलाने में 14 वर्ष का समय है, वह समय कैसे ले लिया? कंस को तो तुम 1 मिनट के अंदर ही समाप्त करके हमारे को आज़ादी प्रदान करवा सकता था। माता का यह प्रश्न सुनकर कंस ने गंभीरता के साथ निवेदन किया, मातुश्री, आपको पता होगा पिछले जन्मों के अंदर 14 वर्षों का वनवास है, वह भुगतना पड़ा था। उसका कारण क्या रहा था? उस समय आप वनवास की ओर मेरे को प्रस्थान करवाया था। क्या आपको पूर्व जन्म का स्मरण है? वह याद नहीं है? यह कहते ही देवकी को अपना पूर्व जन्म है वह याद आना प्रारंभ हो जाता है। राजा दशरथ और रानी कैकेयी का वह पूरा जीवन चरित्र है, उसके सामने स्पष्टता के साथ उजागर होना प्रारंभ हो जाता है। देवकी अपने आप को रोक नहीं पाती है, तत्काल पूछती है, कृष्ण, वह कौशल्या कौन थी? तब श्री कृष्ण ने विनम्रता के साथ निवेदन किया, मातुश्री, वह कौशल्या का जीव है, वह वर्तमान में यशोदा के रूप में मेरे सामने है। पिछले 14 वर्षों के वनवास के कारण कौशल्या माता ने मेरा लालन पालन अच्छी तरह से परिसंपन्न नहीं किया था। यह माता कौशल्या के मन के अंदर बहुत बड़ा दर्द और पीड़ा का अनुभव है, हर समय उसको कराता ही रहता था। वही कौशल्या माता आयुष्य पूरा करके यशोदा के रूप के अंदर नंद के यहाँ पर अपना जीवन है वह व्यतीत करना प्रारंभ कर देती है। और जब आपने मेरे को कारागृह में जन्म दिया, मेरे धर्म सहायक देवताओं के द्वारा मेरे को आपके पास से उठाकर यशोदा के यहाँ पर ले जाकर प्रतिष्ठित किया। यशोदा माता ने मेरी बहुत ही ज़्यादा सेवा की और एक तरह से मेरा लालन पालन भरण पोषण किया, मेरे को बड़ा किया
और मेरी हर हरकतों को उसने सहन किया, तब जाकर उसका 14 वर्षों का पिछले जन्मों का हिसाब किताब है यह पूरा हुआ है। और आज माता यशोदा है वह अपने मन में प्रसन्नता की अनुभूति कर रही है। श्री कृष्ण ने जब अपना पिछला जन्म है अपने माता पिता के सामने प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। माता पिता भी श्री कृष्ण के मुखारबिंद से अपना पिछला जीवन चरित्र है वह सुनकर उसको चित्रपट की भांति आँखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी करना प्रारंभ कर देते हैं। माता पिता को अब यह विश्वास हो गया, हाँ पिछले जन्मों के अंदर जो हमने अपने संतानों के साथ जो व्यवहार किया था, आज उसी व्यवहार के कारण हमारे को इस जेल के शिकंजे के अंदर रहना पड़ा और आज वही पुत्र हमारे को बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाला बना है। इसी पुत्र का जो ज्ञान है वह आगे जाकर हमारे लिए मुक्ति के द्वारों का उद्घाटन करने वाला बन सकता है। माता और पिता दोनों के भीतर में अंतर चेतना में ज्ञान का दीप है वह प्रज्वलित होना प्रारंभ हो जाता है। जब ज्ञान का दीप प्रज्वलित होता है तब अज्ञान का अंधकार है वह अपने आप ही पलायन करना प्रारंभ कर देता है। व्यक्ति को बंधन और मुक्ति का ज्ञान है वह अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। बंधन और मुक्ति हमारे ही हाथ में है। आचार्य भूपेंद्र।